विष्णु जी दरगाह हो गए हो आप। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को बहुत पाक नजर से देखा जाता है। 1 मिनट। और हजारों लाखों करोड़ों जायरीन दर्शन के लिए वहां पर आते हैं, जियारत के लिए वहां पर आते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी होते हैं। इस देश के लोग भी होते हैं, विदेश के लोग भी होते हैं। इसलिए मुझे लगता है दरगाह के लिए आप अदब से बात कीजिए। ठीक है, कोर्ट जो फैसला करेगा वो जाहिर है सबको मान्य होगा, लेकिन चिश्ती साहब जिन सबूतों का जिक्र किया गया। 1 मिनट विष्णु जी, विष्णु जी, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। और वो जिम्मेदारी हम सबको निभानी भी चाहिए। चिश्ती साहब, जिन सबूतों का जिक्र बार बार किया जा रहा है, एक पुरानी किताब का जिक्र हो रहा है, कुछ गलती नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, चिश्ती साहब का सम्मान करता हूं। बिल्कुल, बस इस बात का ध्यान रखें, बस इस बात का ध्यान रखें। चिश्ती साहब आस्था है, चिश्ती साहब सरकार के साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। चिश्ती साहब, जिन सबूतों का जिक्र किया जा रहा है उस पर आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? वजह से हो रहा है, उस पर आप कुछ बोलना चाहते हैं? दरगाह कमेटी का इन सारे सबूतों को लेकर जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, याचिका में भी जिसका जिक्र किया गया है, दरगाह कमेटी का क्या रुख है उस पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दरगाह कमेटी का रुख तो हमारी उनसे मुलाकात होगी, बात होगी तो पता लगेगा वो क्या तैयारी कर रहे हैं। वो एक स्टैच्यूरी बॉडी है, उनका एक अलग कार्य प्रणाली है। लेकिन जो सबूतों की आप बात कर रहे हैं ना, पहले तो मैं कह दूं, एक जनाब बोल रहे थे कि मुझे ये नहीं मालूम कि किसने निर्माण कराया। हमें सारी हिस्ट्री मालूम है। दरगाह का निर्माण पहली बार किसके दौर में हुआ था? खिलजी वंश के दौर में हुआ था। लेकिन हम उस डिस्प्यूट में नहीं जा रहे। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे तो यहाँ आके जब बैठे थे, यहाँ खुला मैदान था। ये पृथ्वीराज चौहान के ऊंट बना करते थे, यहाँ शत्रुखाना कहलाता था। ये खुला मैदान था। उसके बाद में आपका विशाल हुआ, विशाल के 100-150 साल बाद में आपका मजार पक्का किया गया और गुम्बद शिप बना। ठीक है, वो एक अलग मसला है। अब आप सबूतों की बात कर रहे हैं तो इनके पास एक किताब है, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जो 1911-12 में आई। उसका रिपब्लिकेशन 1920 में हुआ, 1940 में हुआ। जिनकी वो किताब लिखी हुई वो कोई हिस्टोरियन नहीं थे, और उन्होंने जो किताब में अपने वर्जन लिखे हैं उसमें नीचे उसके सपोर्ट में कोई कोटेशन नहीं दी कि उन्होंने कहाँ से वो वक्तव्य उठाया है। आप ये देखिए, मैं उसके बदले में आपको बता रहा हूँ कि 800 साल का इतिहास है, उसके अलावा और भी हिस्टोरियन है। लेकिन मैं फिर भी आपकी बात से सहमत हूँ कि भारत आज ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। क्या हम हमारी नस्लों को ये मंदिर मस्जिद का विवाद देंगे? मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्या तो सही तरीके से लागू करें या उसमें और अमेंडमेंट करें। जो 100-150 साल पुराने विवाद हैं या 47 से पहले के विवाद है धार्मिक स्थल को लेकर के, उसमें जो न्यायालय का निर्णय आता है उसको सबको उसका सम्मान करना चाहिए, और लोगों ने करा भी है। लेकिन नए नए विवाद खड़े करे जा रहे हैं। आप ये सोचिए, इससे क्या लोगों के दिमाग में मैसेज जाता है? देश की छवि दुनिया में क्या जाती है? सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। AIA 1961 1402 पे जो पेज नंबर 1402 पे जजमेंट है, फुल बेंच का जजमेंट है। आप इंडिया में अजमेर दरगाह की इंडिया में ठीक है। देखिए विष्णु गुप्ता जी, सुनिए, विष्णु गुप्ता जी, आपकी जानकारी के लिए एक खबर हम दिखा रहे हैं। सबको अधिकार है। ठीक है, विष्णु गुप्ता जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने मोहन भागवत का बयान नहीं सुना जिसमें उन्होंने वो बात कही जिसकी चर्चा अभी चल रही थी। हम वो बयान प्ले करने वाले हैं, आप सुनिए और फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये आपका सुनना भी। तो मोहन भागवत का जनवरी 2022 का वो बयान हम आपको सुनाते हैं, जब उन्होंने ऐसे ही विवादों पर कहा था कि हर मस्जिद में शिव मंदिर ढूंढने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सुनिए वो बयान। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं। विष्णु गुप्ता जी, आपने कहा आपने बयान नहीं सुना था, हमने वो बयान निकाला और आपके सामने रखा। अब आप बताइए, मोहन भागवत गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? जी, मैं बताता हूँ। ना, मोहन भागवत जी एकदम सही कह रहे हैं। मोहन भागवत जी की बात का मैं सम्मान करता हूँ, सर माथे पर उनकी बात। लेकिन संघ ने और विश्व हिंदू परिषद ने देश के मुसलमानों से हाथ जोड़ के पूर्ण में कहा कि ये तो राम मंदिर है, मथुरा और काशी आप हमें दे दो, हम कुछ भी आगे कोई राम मंदिर पर फैसला आ गया है, अदालत का फैसला आ चुका है। क्या राम मंदिर पर फैसला आ चुका है, और काशी छोड़ेंगे? लेकिन ये जो केस है ये बिल्कुल वही है जिसके लिए मोहन भागवत मना कर रहे हैं। न संघ के भी लाइन है,
ना मथुरा और काशी में बात कर रहा हूं, दो धर्मस्थल और मांगे हमने, 3 की बात हुई थी, राम मंदिर पे आया है। अरे आप गरीब काशी नवाज छोड़ो, की बात करिए मैं ना, कल ही अपना टिप वापस ले लूं। आपका अब क्लेम, आपकी याचिका तो अरे आप उसके बात लिए ना, है, मथुरा काशी तो आप उस पे बात छोड़िए ना। करिए ना पहले। अब वो भी टूट के बात हुई है, अरे वो भी तो शिव मंदिर है ठीक है, साहब। आप जो बात वो कह रहे तो हैं शिव चिश्ती मंदिर, साहब, या तो आप चिश्ती हमारी साहब, बात मानो, आखिर में बस जवाब संगीत दे की भी दीजिए। बात कुल मानिए मिलाकर आपको। भाव विष्णु गुप्ता जी वो का भी जो बात नजर आ रहा है वो ये कि भाई देखिए राम मंदिर का तो वो तो वैसे भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में उसे अपवाद माना गया था, तो उसको अलग रख देते हैं। मथुरा और काशी पर जो हिंदू पक्ष की डिमांड है उस पर भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस तो आया नहीं, तो फिर अब हम इस तरह के जितने भी मामले हैं उनको अदालत की चौखटों तक ले जाएंगे। कुल मिलाकर ये भाव उनका नजर आ रहा है, इस पर आखिरी रिएक्शन आपका। जी देखिए, मैं इन किसी की बात का जवाब देना उचित नहीं समझता, लेकिन हाँ अदालत में जाने का सबको अधिकार है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन इसको अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, न्यायालय का जवाब न्यायालय में देंगे, कानून का जवाब कानून से दिया जाएगा, और वाद प्रस्तुत भी होते हैं न्यायालय में और वाद खारिज भी होते हैं। इंशाल्लाह ताला इनके वाद को खारिज कराया जाएगा, क्योंकि बिना बेसलेस है, आधारहीन है, तो अब आर्ग्यूमेंट जो करने होंगे हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन आपने मोहन भागवत जी का जो बयान दिखाया, मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूं कि ये हर जगह मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने की क्या जरूरत नहीं, है। मैं ऐसे तो बुद्धिजीवियों को समीर आगे साहब आना एक चीज होगा, कहना चाहता हूं। ऐसे जिम्मेदार लोगों को आगे आना होगा, और हम सबको समीर साथ साहब, बैठना होगा और इसको वो तय कराना होगा कि आइंदा कोई विवाद ना अभी हो। मौका है, अभी भी सबके पास मैं मौका है। मथुरा काशी मैं पे आपसे अपना विदा दावा चाहता हूं, छोड़ो, मैं आपसे विदा चाहता हूं, मथुरा काशी पे अपना दावा छोड़ो। मैं इस मैटर में आर्ग्यूमेंट करने नहीं आया हूं यहाँ पर किसी विष्णु से। जी, Sorry। मौका देने वाले ना चिश्ती साहब है ना आप हैं, थैंक यू सो मच। समीर तय साहब, करना है अदालत को। अब ये सारा मामला अदालत की चौखट तक जब पहुंच गया है तो फैसला भी अदालत से ही होगा, हमें उसका इंतजार करना चाहिए।